नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड का प्रथम पाठ पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा पाठ है सदाचारः। सदाचारः, इस पाठ को हमें क्यों पढ़ना है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, यह पाठ हमारे लिए क्या क्या सीख लेकर के आया है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम आज ये जानते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। सदाचार पाठ का उद्देश्य सदाचार का स्वरूप बोध कराना। सदाचार है क्या? सदाचार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सत्य और आचार। सत्य शब्द का अर्थ है सत्य और आचार आसमन्तात् चरति इति आचारः, अर्थात जो व्यवहार हम सबके साथ कर सकते हैं, करते हैं, वही आचार है। और उस आचार का ये जो सत्य शब्द है, व्यंजन संधि में ता को द हुआ है, जो सदाचार बना है। तो जो सत्य है वो सत्य क्या है? जो लोक के लिए कल्याणकारी हो, लोक हित की भावना से प्रेरित हो, ऐसा किया गया कार्य, ऐसा किया गया आचरणीय व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। दूसरा हमारा इस पाठ का उद्देश्य है भारतीय जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना। वर्तमान समय में हमारे जो मानव मूल्य हैं, जो हमारे जीवन के उद्देश्य होने चाहिए, मानव कहीं न कहीं उससे पथभ्रष्ट होता जा रहा है। इसीलिए इस पाठ का नियमन हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है, ताकि हमारे बच्चे जानें कि मनुष्य का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का आचार व्यवहार उनका होना चाहिए। यह इस पाठ का उद्देश्य है। वही हमारे जीवन मूल्य जो हमें जीवन में दिशा निर्देशित करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और उनकी पुनर्स्थापना करना भी इस पाठ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा है सजग तथा शीलवान नागरिक बनाना। जब हम अपनी संस्कृति से परिचित होंगे, अपने स्वरूप से परिचित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ही सजग और कुशल व्यक्ति बनेंगे। ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हम पहले इसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं कि इन पंक्तियों में क्या निहित है, और अंत में हम उसके अभ्यास प्रश्न की तरफ भी अग्रसर होंगे। तो हम अब पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं कि इस पाठ की पंक्तियां हमसे क्या कहती हैं। यह हमारी पंक्तियां हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और इसके बीच में जो कोई भी व्याख्येय पद आएंगे, जो कठिन शब्द आएंगे, उनका हम निवारण करेंगे। उसके बाद हम उसके अगले प्रश्न की तरफ विचार करेंगे। तो हम पहले इसकी पंक्तियों का अर्थ जान लें। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सज्जनानाम, जो सज्जनों का आचार है, जो सज्जन लोगों का व्यवहार है, वही क्या है? सदाचार है। सज्जन लोगों का जो सत व्यवहार है, जो उचित आचरण है, वही सदाचार है। ये जनाः, जो लोग, ये शब्द का अर्थ है जो। जनाः, जो लोग सद एव विचारयन्ति, केवल सद ही, अच्छा ही विचार करते हैं, जिनका चिंतन सत्य का चिंतन होता है, उत्तम चिंतन होता है, समाज हित का चिंतन होता है, वही सद चिंतन है। तो सद एव विचारयन्ति, सत्य ही विचार करते हैं। सद एव वदन्ति, और उसी सत्य को बोलते हैं। अर्थात यहाँ देखिए, बोलने से पहले विचारयन्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, हमें बोलने से पहले विचार करना चाहिए, इसका भी संकेत यहाँ पर दिया गया है।
तो जे जनाः जो लोग सद एव विचारयन्ति सत्य को ही विचार करते हैं, सत्य एव वदन्ति सद एव वदन्ति सत्य का ही भाषण करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सद एव आचरन्ति सद ही आचरण में लाते हैं, अर्थात जो वह चिंतन करते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही व्यवहार करते हैं, वही उनके जीवन व्यवहार में होता है। अर्थात मनुष्य को जो सोचना चाहिए वही बोलना चाहिए और जो बोलना चाहिए उस बात पर कायम रहना चाहिए। सद एव आचरन्ति जो सद आचरण करते हैं, ते एव सज्जनाः वही व्यक्ति सज्जन कहलाते हैं। जो सत्य का विचार करते हैं, विचार करके बोलते हैं और व्यवहार में लाते हैं, वही मनुष्य सज्जन कहलाते हैं। अब हम जान गए कि सज्जन कहते किसको हैं। आगे बढ़ते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति और सज्जन मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करते हैं, तथैव आचरणम तथा इव उन्हीं के जैसा आचरण करना सदाचारः भवति। सज्जन मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी प्रकार का जो आचरण है वह क्या होता है, सदाचारः भवति वही सदाचार कहलाता है। वह अपने आचरण द्वारा अपने व्यक्तित्व द्वारा एक मानक स्थापित करते हैं, वही मानक सदाचार कहलाता है। जैसे हमारे जीवन व्यवहार में महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए जो कार्य हैं वह सदाचार के कार्यों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सदाचारेणैव सदाचार के द्वारा ही सज्जनाः तो सज्जन लोग हैं, स्वकीयानि इंद्रियाणि स्वकीयानि अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा वश में करके, सर्वैः सह सभी के साथ, सह शब्द का अर्थ होता है साथ, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति जो मनुष्य सज्जन होते हैं वह सदाचार के द्वारा ही स्वकीयानि इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा वश में करके, सर्वैः सह सभी के साथ, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति शिष्ट व्यवहार, समादरणीय व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। जो सज्जन मनुष्य होते हैं वह सदाचार का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को बस में रखते हैं और सभी के साथ उत्तम व्यवहार, सम्माननीय व्यवहार करते हैं। अब हम अगली पंक्तियों को देखते हैं। हमारी अगली पंक्तियां हैं, विनयः ही मनुष्याणाम भूषणम। यहाँ पहला पद आया है विनय। विनय शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से झुकना। झुकना अर्थात हम आप इसका अर्थ जानते हैं, विनय शब्द का अर्थ होता है विनम्रता, लेकिन आप इसके शाब्दिक अर्थ को जानिए। विशेष रूप से झुकना, झुकना अर्थात ये होता है कि हम यदि बड़ा है तो उसकी बातों को सुन करके, यदि उसमें कुछ ग्राह्य बातें हैं तो उसको ग्रहण करें, यदि छोटा भी कोई बात कह रहा है तो उसकी भी ग्राह्य बातों को या वो जिस सम्मान का पात्र है उसको हमें वो देना चाहिए। वही विनय कहलाता है। विशेष वही विनम्रता है, विशेष रूप से जो झुकना है। विनयः ही मनुष्याणाम भूषणम। भूषण शब्द का अर्थ होता है अलंकार। विनय जो है मनुष्य का आभूषण है, सबसे बड़ा जो अलंकार है, जो आभूषण है वह क्या है, विनय है। विनयशीलः जनः जो विनयशील मनुष्य है, सर्वेषां जनानां प्रियः भवति सभी मनुष्यों का, सभी लोगों का प्रियः भवति प्रिय होता है। जो विनम्र मनुष्य होता है, विनयशील प्राणी होता है, वह सभी मनुष्यों का प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। और विनय उत्पन्न कहाँ से होता है, विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय का जो जन्म है, विनय की जो उत्पत्ति है वह सदाचार से होती है।
उद्भवन शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना। सदाचारात न केवलम विनयः, सदाचार से न केवल विनय अपितु विविधाः अन्येपि, दूसरे अन्य भी, विविध शब्द का अर्थ होता है और भी दूसरे, अन्येपि सद्गुणाः विकसन्ति, और भी दूसरे विविध प्रकार के, अन्य प्रकार के सद्गुणाः, सद्गुण विकसन्ति, विकसित होते हैं। यथा धैर्यम, जैसे धैर्य, धैर्य शब्द का अर्थ होता है बेटा विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लेना। यदि कोई कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो उसमें न डिगना, यही धैर्य है। दाक्षिण्यम, जो दाक्षिण्य है बच्चों, दाक्षिण्य शब्द का अर्थ होता है धन द्वारा किसी की सहायता करना, वह दाक्षिण्य कहलाता है। संयमः, नियंत्रण, संयम शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण, अर्थात हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की जितनी आवश्यकता, जो भोजन हमें संयम पूर्वक करना चाहिए, अर्थात जितना हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही हमें भोजन की आवश्यकता है। हमें जितना ही जीवन के लिए निद्रा आवश्यक है उतना ही हमें शयन करना चाहिए, जितने जल की आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। समाज के जितने भी उपादान हैं, हमारे लिए जीवन के लिए जितने आवश्यक हैं उतने ही हमें ग्रहण करने चाहिए, वही संयम कहलाता है। आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास अर्थात इस कार्य को मैं कर लूंगा, यह अहंकार रहित होता है, इसमें शरीर प्रधान नहीं होता। अहंकार में अहम की भावना आ जाती है, लेकिन आत्मविश्वास में आत्मा प्रधान होता है। तो जो आत्मविश्वास है और निर्भीकता, और जो निर्भीकता है, भय रहित होना निर्भीकता कहलाता है। तो सदाचार से हमें धैर्य, दाक्षिण्य, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता की प्राप्ति होती है। अस्माकं भारत भूमेः, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा है जगति, संसार में सदाचारादेव आसीत्, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्याम सर्वमानव, पृथ्वी के सभी मनुष्य स्वं स्वं चरित्रम, अपने अपने चरित्र के लिए, भारतस्य सदाचार परायणात् जनात शिक्षेरन, भारत की जो सदाचार परायणता है उसकी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करते हैं। अपने अपने लोगों को कहते हैं कि आप भारतवर्ष की जो सदाचार परायणता है उसको दृष्टिगत करिए और उसको अपने आचरण में उतारिए। भारत भूमि, जो भारत भूमि है, अनेकेषां सदाचारिणाम, भारत भूमि अनेक सदाचारियों की, महापुरुषाणाम जननी, भारत भूमि जो है अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है, मातृभूमि है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः, इन महापुरुषों का जो आचार है वह अनुकरणीय, वह अनुकरणीय है। अब हम अगली पंक्ति की तरफ देखें। सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम, हम पुनः यहाँ आ गए। सदाचार क्या है? नियम और संयम का पालन करना है। नियम शब्द को हम सामान्य अर्थों में समझते हैं, जो हमारे समाज के नियम बनाए गए हैं, जो हमारे परिवार के नियम बनाए गए हैं, जो हमारे शिक्षण संस्थान के नियम बनाए गए हैं, उन नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार कहलाता है। हम नियम के गंभीर अर्थ का विवेचन यहाँ नहीं करेंगे, हम सामान्य अर्थ को ही यहाँ जानेंगे। तो सदाचार जो नाम है वह नियम और संयम का पालन है। इंद्रिय संयमः, इंद्रिय का जो संयम है वह क्या है? सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय का जो संयम है वह सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयमः, इंद्रियों का जो संयम है, आप जानते हैं बच्चों, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। उन सारी, जैसे हमारी जो दृष्टि है
उसका कार्य है देखना। हमारी जो जिह्वा है उसका जो रसना है, रसनेंद्रिय कहते हैं उसको, उसका कार्य है खाना, आस्वाद लेना। तो क्या हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं? कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं? नहीं। ये सारी इंद्रियां जो हैं यह जीवन को संचालित करने के लिए हैं। यह हमको संचालित करने के लिए नहीं है कि जिस दर चाहे अनियंत्रित मात्रा में चली जाएं और जो चाहे देख सकती हैं, जो चाहे खा सकती हैं, ऐसा नहीं है। वही इंद्रिय संयम है। तो इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण, इंद्रियों का जो संयम है वो कैसे होगा? युक्त आहार विहारेण। युक्त शब्द का अर्थ होता है उचित। उचित आहार और विहार से युक्त स्वप्नावबोधेन, स्वप्न शब्द का अर्थ है यहाँ सोने से, शयन करने से, और अवबोध शब्द का अर्थ होता है जागरण से। उचित शयन करना और उचित जागरण करना, अर्थात जितनी आवश्यकता हमें शयन की है उतना ही हम शयन करें और जितनी आवश्यकता हमको जागने की है उतना ही हम जागरण करें। उसी से च संभवति, जो इंद्रिय संयम है वह उचित आहार विहार, उचित शयन और जागरण से संभव होता है। किम युक्तम, अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उचित है, किम अयुक्तम, क्या अनुचित है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो किम युक्तम, क्या उचित है, किम अयुक्तम, क्या अनुचित है, इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते, इसका निर्णय सदाचार द्वारा ही लिया जा सकता है। सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते, इस सारी चीजों का निर्णय सदाचार द्वारा ही संभव है। ये केपि पुरुषाः, जो कोई पुरुष महान्तः अभवन, महान हुए हैं, ते संयमेन, वो संयम से, सदाचारेणैव उन्नतिं गता, संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनः, जो मनुष्य नियमेन अधीते, नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, यथा समयम शेते, उचित समय पर सोते हैं, जागरति, जागरण करते हैं, जगते हैं, खादति, भोजन करते हैं, पिबति, जल ग्रहण करते हैं, स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही अभ्युदय को, उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। सदाचारस्य महिमा, जो सदाचार की महिमा है, शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचार की महिमा शास्त्र में भी वर्णित है। वह क्या है, हम अगली पंक्तियों में देखते हैं। ये हमारे सामने पंक्तियां हैं, हम इनको पहले देखें। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुरनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, लक्षण क्या है? जो विशेष समाज के गुण हैं, हम किसी विशेष कला में निपुण हो, विशेष शास्त्र में निपुण हो, विशेष कर्मठता हो, वही विशेष लक्षण, विशेष गुण कहलाते हैं। अगर वो हमारे में नहीं है तब भी, सर्व लक्षणहीनोऽपि, सभी लक्षणों से कोई विशेष दक्षता नहीं होने पर भी, उससे रहित होने पर भी, यह सदाचारवान नरः, जो मनुष्य सदाचारवान है और क्या है, श्रद्धालु, और श्रद्धालु है, श्रद्धा रखने वाला है, किसी की बातों में आस्था रखने वाला है, अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरुजनों द्वारा बताई गई बातों में श्रद्धा रखने वाला है। अनसूयश्च, अनुसूया अर्थात असूया शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। अनुसूया शब्द का अर्थ होगा ईर्ष्या रहित। जो व्यक्ति श्रद्धालु है और ईर्ष्या रहित है, शतम वर्षाणि जीवति, उसकी आयु 100 वर्षों की होती है।
सर्व लक्षणहीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर, सदाचार मनुष्य, सदाचार का आचरण करने वाला मनुष्य, सदाचारवान मनुष्य, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होने पर 100 वर्षों तक की आयु को जीवित रहता है। दूसरी पंक्ति है, आचाराल लभते आयु, आचाराल लभते श्रियम, आचाराल लभते कीर्तिम, आचारः परमं धनम। आचाराल लभते आयु, आचार से हमें आयु का लाभ होता है, आयु की वृद्धि होती है। आचाराल लभते श्रियम, और आचार से श्री धन का लाभ होता है, धन की देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और हमें धन की प्राप्ति होती है। आचाराल लभते कीर्तिम, और यदि हम सदाचारी मनुष्य हैं, सदाचार का आचरण करते हैं तो कीर्ति का भी लाभ होता है, हम यशस्वी होते हैं जग में। संसार हमें कीर्तिमान पद से विभूषित करता है। आचारः परमं धनम, इसीलिए बच्चों आचार जो है वह क्या है? सर्वश्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, इसीलिए आचार की, किस आचार की? सदाचार की, जो सद आचार है उस आचार की सर्वथा रक्षणीय, वह सर्वथा रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। महाभारते भी सत्यम एव उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही कहा है। यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, कि यदि हमारे द्वारा सदा चरित्र की रक्षा की जाती है, की जानी चाहिए। धनम तु आयाति याति च, धन तो आता और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो गया, तर्हि सर्वम विनष्टम भवति, तो समूचा संसार सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, जीवन ही हमारा नष्ट हो जाता है। इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि हमारे द्वारा सर्वदा चरित्र की रक्षा की जानी चाहिए। जो धन है वह हमेशा आता जाता रहता है, वो यदि चरित्र नष्ट हो गया तो जीवन ही नष्ट हो गया। यही बात इन पंक्तियों में भी कहा गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त शब्द का अर्थ होता है चरित्र। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त की रक्षा, चरित्र की रक्षा हमें यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्त, वित्त शब्द का अर्थ है धन। जो धन है वह आता और जाता रहता है। हमें यदि चरित्र और धन के विषय में दोनों में से कोई एक चयन करना हो तो हमें चरित्र का चयन करना चाहिए। धन तो चला गया तो पुनः आ जाएगा। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, यदि आपका धन चला गया, वित्ततः क्षीणो, यदि वित्त धन का नाश हो गया तो अक्षीणो, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन यदि आपका चरित्र चला गया तो हतो हतः, आप मरे हुए मनुष्य के समान हैं। यदि आपने धन खोया तो कुछ भी नहीं खोया, लेकिन यदि आपने वृत्त, यदि चरित्र को खो दिया तो आप मरे हुए मनुष्य के समान हो गए। इसीलिए हमें चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अब यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम इस पर आने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस पाठ में आते हैं। बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, सदाचारः किम लक्षणम, सदाचार का क्या लक्षण है। दूसरा प्रश्न है, केन आयु वर्धते, आयु की वृद्धि कैसे होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कस्य यत्नेन संरक्षेत, किसकी रक्षा हमें यत्न पूर्वक करनी चाहिए।
इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम पूर्व में ही विवेचित कर चुके हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेंगे और आज का जो भी पाठ आपने पढ़ा है उसको आप अपने जीवन में धारण करने की, उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार।